इकौना के पसियन पुरवा में हाथ की 2 उंगलियां न होने के चलते युवक को हो रही काफी परेशानी। युवक लगातार परेशान। इकौना देहात पसियन पुरवा निवासी इंद्र बहादुर यादव के सामने एक अजीब समस्या खड़ी हो गई है। एक हादसे में उनके हाथ की दोनों उंगलियां कट गई थी, जिसके कारण अब उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। इंद्र बहादुर के हाथ में अब 10 उंगलियां नहीं है, जिसके कारण उन्हें ग्रामीण बैंक से वापस कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब उनका आधार कार्ड ही नहीं बनेगा तो वो कैसे साबित करेंगे कि वो इस देश के नागरिक हैं और कैसे उसे सरकारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इंद्र बहादुर यादव ने बताया है कि वो इकौना के सिनेमा हॉल स्थित ग्रामीण बैंक में गया था, जहां उसे वापस कर दिया गया। समाज सेवियों ने इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाज सेवी संजीव तिवारी का कहना है कि अगर मेरा बेटा दिव्यांग पैदा होता है और अगर वो बिना हाथ के पैदा हुआ तो क्या उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा। बहरहाल अब देखना यह है कि इंद्र बहादुर यादव को और कितना संघर्ष करना पड़ता है। बनना तो ये भारत की मूल नागरिकता का प्रमाण पत्र है, और अगर माना हाथ के 5 उंगलियां न हो, फिलहाल इसके 2 ही नहीं है, अगर 5 न हो तब भी सरकार को, और कई फिंगर हैं आँख से और 8 उंगली की फिंगर से आधार तो जारी ही किया जाना चाहिए। कितनी उंगलियां हैं उसकी? उसके पास 2 उंगलियां कटी हैं, 8 है मौजूद। 8 मौजूद हैं जी। तो उसका आधार नहीं बनना है? उसका आधार नहीं बना। वो बताने लगा कि जो है हम ग्रामीण बैंक गए थे और वहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारे 2 उंगली नहीं तो आधार नहीं बनेगा। तो इसका मतलब वो भारत का नागरिक नहीं, विदेशी मुल्क का है। अगर कल नागरिकता प्रमाण पत्र पर आवाज़ उठे तो क्या आवाज़ ये देगा कि हम कहाँ के नागरिक हैं, कैसे हैं। माना कोई हमारे कोई संतान हुआ, उसके 2 हाथ ही ना हो तो वो भी भारत का नागरिक नहीं है। संविधान में ऐसा तो नहीं है। कई चीज़ें आधार बनाने की व्यवस्था। पोस्टमार्टम के बाद बुजुर्ग का घर पहुंचा शव, परिवार में मचा कोहराम, किया गया अंतिम संस्कार। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के परसौरा के पास 2 दिन पूर्व बीती रात सड़क हादसा हो गया था, जिसमें 60 वर्षीय राम सुघर मिश्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा था और कल शाम पोस्टमार्टम के बाद लाश आने के बाद घर में कोहराम मच गया। हालांकि परिजनों ने किसी प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया। इकौना इलाके के महादेव जगदीश गांव का यह मामला है, जहां पर राम सुघर मिश्रा बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद बीती देर शाम उनका शव गांव पहुंचा, जहां पर परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ एक ही बूथ चलाकर किया जा रहा लोगों का टीकाकरण। कोवैक्सीन के लिए आए हुए लोगों को लगाया जा रहा टीका। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, जहां पर सिर्फ एक ही बूथ लगाकर कोवैक्सीन लगाया जा रहा है, जिसमें 18 व 45 वर्ष से आयु वर्ग के अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आज कोविड शील्ड न होने की वजह से सिर्फ इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोवैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। जिन लोगों ने कोवैक्सीन में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनका टीकाकरण हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण में जुटी है। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। जमीनी विवाद को लेकर इटौंझा में बुजुर्ग की गई पिटाई। बुजुर्ग ने इकौना थाने पर पहुंचकर दी तहरीर। आज सुबह सवेरे लगभग 8 बजे जमीनी विवाद को लेकर बाबा दीन चमार पुत्र शिवरतन की गांव के ही कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद बाबा दीन इकौना थाने पर पहुंचे और उन्होंने विपक्षियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बुजुर्ग की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के इटौंझा गांव का मामला, जहां पर जमीनी विवाद के चलते सुबह सवेरे बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई। इकौना कस्बे के विधायक आवास के पास रहने वाले किस्मत अली ने इकौना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के विधायक आवास मिश्रा अस्पताल के पास के निवासी किस्मत अली पुत्र साबिर अली ने इकौना थाने पर पहुंचकर बताया कि बीती रात उनकी पत्नी से उनका विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्नी ने अपने मायके फ़ोन कर दिया और मायके से कई लोग पहुंचे, जिन्होंने उसके साथ तथा उसके पिता के साथ गाली गलौज की और महिला को जबरदस्ती लेकर अपने घर चले गए। इकौना कस्बे के विधायक आवास के पास का मामला। क्या हुआ रात में? रात में साहब दोपहरानी के कुछ ऐसे टंटा बंटा वगैरह झगड़ा बहुत थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद में फ़ोन करके अपने वहाँ से भाई बाप का सबका बुला ली, साथ ही 2 कसाई बुलाई ली।
हम पैसा अगर ससुराल वाले के खर्चा चलाई तो अपन घर का खर्चा कैसे चलाई, पैसे के लेन देन में भावर हमारे उनके। फिर उसके बाद में रात में 1 बजे आए वो लोग, हम सोच रहे हैं, अपन वो फ़ोन करके बुलाई थे उनका लोग का, तो सारे जुड़ो कसाई लेके आए। घरे आए पहुँचे, कोई जान नहीं पाओ कि घरे कहाँ गए हैं। फिर पप्पा कहने हमने गाड़ी वाड़ी दी, अम्मा कहने गाड़ी दी, हम मेरे बगल में लसला लगाए गए तक हमें गाड़ी तक हमें लोनावा लिया जाते हैं। फिर जब हम आवाज़ दिए नहीं इधर उधर, तब आदमी हमें छोड़ाई नहीं, ये लोग से तुरंत गाना में गाड़ी लेके भाग लिए नहीं। पत्नी को ले गए तुम्हारे? हाँ, पत्नी का ले गए। क्या नाम है उसका? जन्नतुल्निसा। कुछ सामान भी ले गई घर से? सामान ले गई घर से, तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये जेवर लेके गई। कुछ धमकी उमकी दिए हैं? धमकी साहब पिछले का नाम है 3 महीना से मैं इतना का नाम है परेशान किया रही कि कभी कभी ऐसा दिल करता है कि खुदकुशी कर लिए। इकौना कस्बे में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 10 वाहनों का किया ई चालान। वाहन चालक पुलिस को देखते हुए भागते हुए नजर आए। इकौना कस्बे का मामला, जहां पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उप निरीक्षक पंकज गुप्ता ने पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचकर इकौना कस्बे में अभियान चलाया और 10 वाहनों का ई चालान किया। पुलिस के इस कार्रवाई को देखते ही वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल दिखाई पड़ा और दूर से ही पुलिस को देखते ही वाहन चालक भागते हुए नजर आए। इकौना कस्बे का मामला, जहां पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 10 वाहनों का ई चालान किया। संजय पार्क के पास मैक्स वाहन ने बैटरी रिक्शा में मारी टक्कर, ई रिक्शा हुआ क्षतिग्रस्त। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के संजय पार्क के पास का पूरा मामला, जहां पर मैक्स वाहन ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा का शीशा टूट गया, साथ ही वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। ऐसे में पीड़ित ने इकौना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मैक्स चालक को सख्त दिशा निर्देश दिए कि शाम तक उसे उसके मरम्मत के पैसे दिए जाएं। इकौना के संजय पार्क का मामला। केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला इकौना के विद्यालय परिसर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकौना के कार्य समिति की एक बैठक का किया गया आयोजन। इकौना इलाके के केंद्रीय विद्यालय की ये तस्वीरें, जहां पर प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकौना के कार्य समिति की अति आवश्यक बैठक का आयोजन विनय कुमार पांडे की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में दिवाकर प्रताप सिंह जिला संगठन मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर खान मंत्री द्वारा किया गया। बैठक में श्री रविन्द्रनाथ पाठक, उत्तम चौधरी, श्रवण कुमार सिंह, जुगल किशोर सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित है। बैठक में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर सभी पदाधिकारियों की ट्विटर आईडी एकत्र किया गया तथा सभी शिक्षकों को ट्विटर से जोड़ने का आह्वान किया गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ट्विटर अभियान में लगभग 15 लाख ट्वीट करने पर सभी शिक्षकों को बधाई व धन्यवाद दिया गया। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और भारी संख्या में यहां पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक मौजूद रहे। इकौना तहसील के आसपास व तहसील परिसर में घंटों पूरी तैयारियों के साथ जुटे रहे पुलिसकर्मी। इकौना इलाके में आज उच्च अधिकारियों को ब्रीफिंग करना था, जिसको लेकर सुबह सवेरे 11 बजे से ही घंटों तक पुलिस के कर्मचारी व अधिकारी सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ पॉइंट ड्यूटी पर तैनात मिले। ये एक ब्रीफिंग कार्य था जिसको लेकर अधिकारियों को निरीक्षण करना था, जिसके चलते इकौना तहसील व तहसील के आसपास दिए गए पॉइंटों पर लगाए गए सुरक्षाकर्मी उपकरणों के साथ घंटों खड़े दिखाई पड़े। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकौना इलाका का एक मामला, जहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। इकौना इलाके के मनिकापुर खुर्द में पहुंचकर एसडीएम ने अतिक्रमण हटवाते हुए लगवाया खड़ंजा। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के मनिकौरा खुर्द का मामला, जहां पर रास्ते में अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत पर उप जिलाधिकारी इकौना ने तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाकर यहां पर ग्रामीणों के लिए खड़ंजा लगवाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था, जिनकी मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इकौना इलाके के मनिकापुर खुर्द की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उप जिलाधिकारी इकौना ने पहुंचकर अतिक्रमण हटवाते हुए ग्रामीणों के लिए खड़ंजे का निर्माण कराया। गोविंदपुर मोड़ के पास एक सरकारी बस ड्राइवर के साथ की गई मारपीट। पीड़ित ड्राइवर ने इकौना थाने पर पहुंचकर दी तहरीर। इकौना इलाके के गोविंदपुर सेमगड़ा मोड़ के पास एक सरकारी बस ड्राइवर के साथ टैक्सी ड्राइवर के द्वारा
मारपीट का मामला प्रकाश में आया। ड्राइवर का कहना है कि सवारी भरने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर ने बस में घुसकर तोड़फोड़ की और बस के शीशे वगैरह तोड़ दिए। बस ड्राइवर के मुताबिक 3-4 लोग बस में घुस गए और अंदर रखा ईवीएम मशीन भी तोड़ दिया। इस संबंध में पीड़ित ड्राइवर रामविलास ने इकौना थाने में तहरीर देकर विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के गोविंदपुर सेमगड़ा मोड़ के पास का मामला, जहां पर सरकारी बस में तोड़फोड़ की, साथ ही ड्राइवर से मारपीट भी की गई। बताओ क्या नाम है चाचा आपका? रामविलास। अच्छा, क्या हैं आप? हम रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ, बाराई डिपो में। आप बता रहे हैं कि सुबह कुछ लोगों ने आपके साथ मारपीट की है, पूरी घटना बताइए कैसे हुई? घटना, हम इकौना से बस लेकर निकले, जा रहे थे लखनऊ। आगे एक मैक्स जा रही थी, पीछे हम जा रहे थे। मोहनीपुर चौराहे पर 2 यात्रियों ने हमको हाथ दिया, तो यात्री हम बैठाने के लिए बस रोके। यात्री बैठा के जैसे हम आगे बढ़े गोविंदपुर चौराहे के पास, तो वहाँ 3 यात्री ने हाथ दिया। मैक्स पहले से खड़ी थी, मैक्स पे वो लोग नहीं बैठे। बस देख के उन्होंने हमको हाथ दिया। जब हाथ दिया तो हम बस रोके, यात्री चढ़ने लगे। जो यात्री तीनों चढ़ने लगे, उसी समय मैक्स का ड्राइवर और उसके सहयोगी 5-6 लोग थे साथ में। दहिना गेट हमारा जबरदस्ती खोल के हमको नीचे उतारने लगे। उधर साले भोसड़ी वाले, तुम सवारी कैसे बैठा रहे हो? तो हम कहें भैया रोडवेज की गाड़ी है तो सवारी इसमें नहीं बैठेंगे, क्या बैठेंगी? इसके बाद जो है, जैसे हम उसको इतना बताए, वो दाहिने टायर पे हमारे आगे आके लेट गया कि सवारी कैसे तुम बैठा रहे हो? हमारे ऊपर चढ़ा दो, सवारी बैठा। हम कहा भैया उठ जाओ। फिर वहाँ जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने उसको हटाया और इसके बाद वो अपने सहयोगियों के साथ बाएं गेट से अंदर आ गया गाड़ी में और बिलपाना और राड लेकर मारने के लिए झपटा। हम किसी तरीके से सर हटा लिए, नहीं सर फट गया। इसके बाद जब हमारे सर पे नहीं लगा तो उसने खिड़की के 5 शीशे तोड़ दिए साइड के। अच्छा, आपकी रोडवेज बस इस वक्त कहाँ खड़ी है? बहराई डिपो में खड़ी, वर्कशॉप में। अच्छा, नंबर बताइए अपने रोडवेज का, डिपो का। UP 40T 0892 बहराई। घटना कितने बजे हुई है? घटना सुबह हुई है करीब 7:30 बजे। जिसने किया है, जिसने आप पर हमला किया है, उनका नाम वगैरह जानते हैं आप? हाँ, नाम जानते हैं, कुछ लोगों से मालूम किया यहाँ, तो नाम पता उनका मिल गया। इकौना थाने में आप पहुँचे हैं, तहरीर दिया आपने? हम सबसे पहले हम सूचना वहाँ दिए थाना गिलौला में, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं लगता है, ये घटना आपका थाना इकौना के अंतर्गत आता है, आप इकौना जाके तहरीर दीजिए। तो वही तहरीर देने के लिए हम आए हैं।